फिरोजाबाद से आई हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मेरी लव मैरिज है और ना ही मेरे घर वाले साथ हैं और ना ही जो मेरे हस्बैंड के घर वाले हैं ना ही वो साथ हैं। तो लव मैरिज में थोड़ी कोई साथ देता है। आप दोनों ही रहो फिर लब से आनंद से। हाँ, पर हम दोनों साथ रहते हैं, फिर काहे को दिक्कत है? कितना भी झगड़ा हो जाए तो भी साथ ही रहते हम हैं। साथ ही रहो। तो आपने लव मैरिज क्यों की? नहीं, 2 साल हो गई मेरी शादी को। अब क्या दुख है? अब तो कह रही हो आप बहुत दुख है, काहे का दुख है? दुख इस बात का है कि काम नहीं मिल रहा है। काम मिल जाता है तो एक दिन कर लेते हैं, तो 2 दिन पति कर आपके लेते काम नहीं करते? काम तो करते हैं, पर पता नहीं भगवान रूठे हुए हैं कि काम मिल जाता है, 10 दिन मिल जाता है फिर छूट जाता है। तो जब शादी हुई थी तब वो काम पे थे? हाँ, तब काम करते थे। शादी हुई है उसके बाद से काम नहीं कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं साथ में। अच्छा, तो आपने लव मैरिज क्यों की? माँ बाप के खिलाफ क्यों चले गए? वो अब हो गया। तो अब आपको अच्छा लग रहा है कि पछतावा है? नहीं, अब हस्बैंड का तो पूरा साथ मिल रहा है, नहीं, पर पति का तो साथ है और मिलना भी चाहिए। आप दोनों तो एक दूसरे से प्रेम से रहो। हाँ, हम तो एक ये आपका भाव जानना चाह रहे हैं कि आपके मन में बाद में कैसा फील होता है बाद में, क्योंकि आपने किया है ना, हम लोगों ने किया नहीं है तो हम लोगों को पता नहीं है। हाँ। आप लोगों ने किया है तो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो हम लोगों से कि हाँ, कैसा फील हो रहा है, अच्छा नॉर्मल। लगता है बाद में कि बुरा लगता है? दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। आज इस वीडियो में जो महिला आई है उसकी कहानी बहुत ही दुख भरी है। उसका कहना है कि उसके पति की नौकरी हर 10 दिनों में छूट जाती है, जिससे वो बहुत दुखी है। आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि गुरुजी उसके प्रश्नों का किस प्रकार उत्तर देते हैं। आप माँ बाप की याद तो आती है, पर हस्बैंड का भी साथ मिलता है, पर नहीं, पति का तो मिलना ही चाहिए। माँ बाप की याद तो सबको आती है। आती है। नहीं, बाद में आपको क्या लगता है? अच्छा किया भाई, ये शादी आप सबकी राजी मर्जी से भी तो कर सकते थे। हाँ, अगर भागने की क्या जरूरत थी? पति अच्छा कर रहा है तो अच्छा है, पर पति बुरा करता है तो पछताते ना। हमने ये थोड़ी कहा कि आप पश्चाताप, मतलब ये कि हमने माँ बाप के अगेंस्ट चले गए ना, हाँ वो तो पछतावा होना। हाँ, वो तो पछताना होता है। बाकी सब ठीक है? हाँ, बाकी सब तो ठीक है, पर काम फाम नहीं मिलता है। तो आप सबको ये मत बताया करो कि लव मैरिज है। ठीक है, अपना केवल काम करो मन लगा के। काम मिलता ही नहीं है, लग जाता है फिर छूट जाता कोई है। बात नहीं, कहाँ पति? पति आए हैं साथ। पति से बोलना काम ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लो, कुछ काम स्टार्ट करो। तो अब आप ही बता दीजिए ना कि हम कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें। कोई भी काम कर लो, हेलीकॉप्टर बेचने से लेके सब्जी का ठेला लगाने तक, जो कर सको। नहीं, काम तो कोई भी कर लेंगे, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। वही तो हम बोल रहे हैं कि सब्जी का ठेला से लेके हेलीकॉप्टर बेचने तक का काम कोई भी काम कर सकते हैं आप लोग, जो आप कर सको। ठीक है, ठीक है। राधे राधे गुरुजी, आप अपना आशीर्वाद मेरे और पति पर मुझ पर बनाए रखो। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। काम करो, बस बिजनेस करो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं बहुत गंदा आदमी हो गया था पहले। हाँ। मैं दिल्ली में रहता था, मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, यूपी से हूँ। अभी फिलहाल आपका दर्शन करने आया हुआ था। मैं दारू शराब पीता था, मेरी शादी नहीं हो रही थी, शादी करने की इच्छा नहीं थी। मैं जब से मैंने आपकी भागवत सुना तो मैं सही मार्ग पे आ गया और आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। गुरुजी, मैं आपका भागवत सुनता हूँ तो मुझे रोना आता है। और गुरुजी, आपकी कृपा से मेरी शादी हो गई है। मेरे ससुराल वहाँ के, मेरी बीबी के घर वाले सब लोग मुझे स्वामी जी करके बुलाते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं मुझे। अच्छा, मेरी बीबी मेरे सब शादी के कितने साल हुए हैं? अभी गुरुजी 1 साल नहीं हुआ है, मई में हुई। हाँ, तो अभी तो खूब इज्जत मिलेगी। गुरुजी, मैं आप थोड़ा रुक जाओ। आपकी कृपा से गुरुजी, बस आपको यहाँ के लिए कुछ कर नहीं सकता। अभी मेरा एक छोटा सा काम मेरे दोस्त का शुरू हुआ है, मैं सिंपल लेके आपको देने आया हूँ। और सिंपल है कुछ ऑर्डर के लिए। मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से ये ऑर्डर मेरा आगे भी बढ़े, तो मैं बिल्कुल, भगवान खूब काम करो, काम तो बढ़ेगा ही आगे। ये गुरुजी मैं आपके लिए लाया हूँ, इसके आप स्वीकार कीजिए गुरुजी। जरूर जरूर। और क्या लाए हो? शौक से गुरुजी मैं आपके लिए लाया हूँ ये। जरूर जरूर। और मेरे कुछ ऑर्डर से आए हुए गुरुजी, मैं अपने दोस्त को आपके सही मार्ग पे लाया हूँ, उसको भी यहाँ लेके आया। मैं जब आता था गुरुजी आपसे बात करने के लिए सोचता था गुरुजी, मेरे पे हिम्मत नहीं होती थी। पता नहीं प्रभु की कृपा कैसी हुई कि मैं आज चलो, आप सही रास्ते पर आ गए, सही राह पर चल रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। गुरुजी, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, मैं किसी के संग गलत नहीं करता हूँ। मैं अपना जो भी करता हूँ छोड़ भी देता हूँ, लेकिन किसी का नाजायज पैसा नहीं खाता। बिल्कुल, मैं ऐसी ईमानदारी से बस चलना हर चाहिए। किसी को एक जैसा देखता हूँ गुरुजी। बस ये है गुरुजी, मेरे समझ में नहीं आता, जिसे शादी हो जाती है तो माँ बाप, भाई बहन, भाभी, वो भी सब लोग, अगर हम ससुराल में ज्यादा बात करते हैं तो उनको लगता है कि सारा कमा के पैसे वहीं देता है। ऐसा क्यों गुरुजी होता है? तो आप ससुराल में ज्यादा किससे बात करते हम हो? किसी से बात नहीं करते हैं गुरुजी। तो फिर घर वालों को ऐसा क्यों लगता है? हम घर पे बहुत कम बात करते हैं गुरुजी।
तो ज्यादा बात कहाँ करते हो? हम कहीं नहीं करते हैं, हम काम पे ध्यान रखते हैं। हाँ, हमें ठीक समय है। नहीं मिलता गुरुजी, तो हमारे तो घर वालों को ऐसा सोचने दो, ऐसा शादी के बाद शुरू में ऐसा होता है। होता है गुरुजी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, फिर मैं क्या करूं। आप अपना काम करो, तो कहती है आप अपनी पत्नी के साथ अच्छे से रहो और अपने माँ बाप की जो सेवा जिम्मेदारी पूरी करो और अपना काम पे पूरा ध्यान दो। गुरुजी आपकी कृपा से जब से मैंने आपकी भागवत सुनी तो मैं अपने मम्मी पापा का चरण धो के पीता था। घर पे रहता था, गांव वाले मुझे बोलते थे अरे आप तो ये पंडित बन गया, ऐसा है वैसा है, सब लोग मेरा मजाक उड़ाए। मैं सब कुछ छोड़ दिया गुरुजी। अच्छा। मैं ना मांस खाता ना प्याज लहसुन खाता, बस भगवान की भक्ति करता हूँ बस। अच्छा है, भगवान आपको सदा सुखी रखें, भगवान से यही प्रार्थना है आपके लिए। खुश रहिए। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरु। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी के चरणों में अच्छा। दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए भैया जी, बताइए। गुरु जी जब अपन मंदिर जाते हैं तो जैसे मेरे गुरु जी का आधार कार्ड और मेरा आधार कार्ड एक जैसा रहता है। तो यही पहले से जी, पहले अपना आधार कार्ड सबमिट करना चाहिए या फिर पहले धन्यवाद देना चाहिए भगवान को? वो किस चीज के लिए आधार कार्ड? मतलब जैसे कि अपन बोलते हैं कि मैं अपराधी हूँ, खलकामी हूँ, साधनहीन हूँ, कपटी हूँ, दुष्ट हूँ, पापी हूँ, तो पहले अपना आधार कार्ड भगवान को। नहीं, आधार कार्ड को भगवान को आधार कार्ड से क्या मतलब है? नहीं, जैसे अपन भगवान को पहले मतलब आप कहते हो कि मंदिर में जाते हो तो भगवान को मतलब कि मैं कपटी हूँ, अपराधी हूँ। भगवान से ये कहो कि नाथ मैं ऐसा हूँ पर मैं आपका हूँ, आधार कार्ड की जरूरत हमें आपको नहीं, है। मेरा मतलब यही मानते हैं, यही मानता हूँ मैं अपना। हाँ, हम अपने आप का ये परिचय दे रहे हैं कि Yes, प्रभु yes, बस। हाँ ठीक है, हाँ। ठीक है। अच्छा, मेरा कंसर्न ये है कि पहले धन्यवाद देना चाहिए या पहले ये बोलना चाहिए? पहले भगवान से कहो प्रभु मैं ऐसा हूँ, फिर कहो कि नाथ आपकी कृपा से ये मनुष्य का शरीर मिला है और आपकी कृपा से ही मेरी प्रत्येक श्वास है, फिर धन्यवाद दो जिस प्रकार से आप देना है। ठीक है जी। खुश रहिए। अच्छा, पीछे भैया और भी सवाल है गुरु जी। बोलिए। गुरु जी हमारे क्या है कि हम 18 मार्च के लगभग हमने गुरु मंत्र भी लिया था और यहाँ से हम लड्डू गोपाल जी भगवान लेके गए थे। ठीक है। तो अभी 15 फेब को क्या हुआ, मॉर्निंग में मैं सेवा कर रहा था तो अचानक ही मतलब लड्डू गोपाल जी भगवान का हाथ मेरे से टूट गया। तो इसको क्या समझे? मतलब कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई संकट आने वाला था तो भगवान ने अपने ऊपर लेके और वो अब सब और भी ठीक है, है? विसर्जन करके दूसरे ले लीजिएगा। अच्छा, और भी सवाल है गुरु? बोलिए। कि गुरु जी जैसे अपन कीर्तन करते हैं भगवान का शाम के टाइम पे, तो कीर्तन करते हैं तो जैसे अपन कीर्तन स्टार्ट करते हैं तो कुछ भी पता नहीं रहता है। कीर्तन करने के बाद में जैसे घंटा मतलब 1 घंटे के लगभग हो जाता है, तो उसके अंदर मतलब जैसे एक भाव होता है कि मैं जैसे वहां से घर से कीर्तन करते हुए ट्रेन में आ रहा हूँ वृंदावन, और उसके बाद में मैं भाव से ही बिहारी जी के मंदिर में जाकर के सेम वैसे ही सारा जो अभी मैंने बताया था वो आपको आधार कार्ड के हिसाब से वैसे ही मैं भगवान को माला पहना रहा हूँ, वैसे ही मैं भगवान को भोग लगा रहा हूँ। तो ये मेरा डेली उस कीर्तन के अंदर रहता है। ठीक है, ठीक है, ये मानसिक पूजा है और कीर्तन करते हुए मानसिक पूजा। ठीक है। नेक्स्ट फिर वही रहता है कि बिहारी जी के मंदिर से निकल करके वही गुरु जी के चरण धोना, वो सारा ऐसे करते हैं। तो क्या ये बिल्कुल मतलब रियल लाइफ में करना? ये और मानसिक पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा है, ये करते रहिए। अच्छा, उसके बाद में जैसे बिहारी जी के वो मतलब पूजा होने के बाद में गुरु जी के भी ऐसे ही भाव से चरण धोना, गुरु जी को भी भोग लगाना। और सही है, मैं समझ गया आपकी सारी बातें। आप जो कर रहे हैं वो मानसिक पूजा है, करते रहिए। तन कहीं हो मन तो आपका वृंदावन है, ये अच्छा। अच्छा, दो नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर ये था कि जैसे गुरु जी की पूजा होने के बाद में भाव से मतलब बैकुंठ धाम के अंदर भी अपन ऐसा ही कर रहे हैं, क्षीर सागर को भी अपन तो भगवान की है उसको भी ऐसा ही कर रहे हैं, तो सही है? सब सही है बेटा, इसमें कोई गलत थोड़ी है। ठीक है, पीछे खड़े हो जा बेटा। गुरु जी और भी है। अच्छा बोलो। क्योंकि गुरु जी जब भी मैं आपके सामने आता हूँ, मैं मेरे गुरु के सामने आता हूँ तो मतलब मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। लास्ट में अक्टूबर में आया था तो भी मैं मेरे सवाल नहीं कर पाया, फिर दिसंबर में आया तो भी मैं मतलब जैसे ही गुरु जी के सामने जाता हूँ मतलब सब विस्मरण हो जाता है। बोलो बोलो। आप लिख के लाए हैं इसलिए? जी बिल्कुल। गुरु जी ने पूजा करने का जो विधान बताया था भागवत जी में भी बताया है। मुझे पूछना ये है, जो यंत्र अपन बनाते हैं जो आपने तो उसके अंदर अपन तुलसा माता जी सभी में ठीक है। चढ़ाते हैं, तो
उसके बाद में सारा कंप्लीट होने के बाद में अपन लड्डू गोपाल जी भगवान को स्नान के लिए रखते हैं। ठीक है। तो एक कंसर्न देता कि जैसे गणेश जी महाराज को भी डेली स्नान करवाते हैं, है ना, तो क्या उस यंत्र के अंदर रख सकते हैं, वहाँ पे दोनों को एक साथ करवा सकते हैं? हाँ हाँ करवा सकते हैं। क्योंकि तुलसा माता उसमें ऑलरेडी चढ़ जाती है। कोई बात नहीं, पहले भगवान जी को करवा दो, फिर गणेश जी को करा दो, साथ में भी कराएं, कोई बुराई नहीं। अच्छा, ये अभी से 11 के दिन भी हो सकता है ना? 12 महीने निरंतर, कोई तिथि दिन की वो नहीं है। और आज हम श्री नारायण भगवान के क्षीर सागर दबाते हुए वो लेके आए हैं, हम्म। तो क्या उनको भी ऐसे ही करवाना है या फिर वो जरूरी नहीं है? हाँ हाँ, इनको देखो, वो तो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करती हैं चीजें, आपके पास टाइम कितना है, आप कितना कर पाते हैं। लेकिन ये तो डेली बेसिस पे रहता है ना लड्डू हाँ, गोपाल जी भगवान। उनका कर रहे हैं, इनका जैसा आपको करना है वैसा आप करिए। तो इनका भी डेली रखना है? हाँ हाँ, डेली रखना स्नान ध्यान तो। अच्छा। एक था, हालांकि पहले मैं भागवत जी में पूरा फैमिली सुनता है, लेकिन एक छोटा सा कंसर्न ये है कि हमने मेंटेन किया था कि मासिक दर में फीमेल सिंगल फीमेल है, तो हमने 7-8 महीने तक मेंटेन किया कि किचन में ना जाए, बट वो हो नहीं पाता है क्योंकि मैं जो भी मेरे को करना कोई है। बात नहीं, आपातकाल में चलता है सब। तो उसके अंदर पूछना ये है कि जैसे कि ऐसे खाना नहीं बनाते हैं, तो उस टाइम पीरियड में जो खाना बनेगा, तो क्या उससे फैमिली के मेंबर की जो बुद्धि है उसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि घर में महिला अकेली है और वो मासिक धर्म में है, तो निश्चित भोजन उसी को बनाना पड़ेगा। इसलिए पहले कंबाइंड परिवार हुआ करते थे, इन बातों का ख्याल तब रखा जाता था। अब तो एक ही है पति पत्नी, अब तो फिर या पति बनाए या पत्नी बनाए, पति तो बनाएगा नहीं, तो फिर पत्नी आपातकाल में बनाए। पर उस समय वो भोग भगवान जी को नहीं लगता, उस समय आप दूध का भोग लगाएं या फिर आप ही भगवान जी के लिए 2 पूड़ी या 2 पराठे बना के आप ही लगाएं। बिल्कुल, ये कंटिन्यू है। ठीक है। सेकंड मेरा ये था कि जैसे मान लो मेरे गुरुजी भी वृंदावन में है, और अगर मैं बाहर से आता हूँ तो पहले मुझे बिहारी जी के दर्शन करना चाहिए या फिर पहले गुरु जी के दर्शन करना चाहिए? जो आपके समय के अनुकूल हो वो कर लेना चाहिए। इसमें कोई ये नहीं है कि पहले किनका किसी का भी करें, दोनों ठीक है। अच्छा, गुरु जी कीर्तन को ज्यादा टाइम देना चाहिए, गुरु मंत्र को ज्यादा टाइम देना चाहिए? गुरु मंत्र का जाप करके फिर कीर्तन, जैसे भोजन कर लेते हैं फिर हम लोग चूर्ण खाते हैं ताकि भोजन सेट हो जाए, तो जो हम गुरु मंत्र जपते हैं वो सेट करने के लिए कीर्तन करना जरूरी होता है। तो पहले गुरु मंत्र करना चाहिए? हाँ, पहले गुरु मंत्र करना चाहिए फिर कीर्तन करना चाहिए। तो ज्यादा टाइम किसको देना चाहिए? जो आपके पास, ये आपकी अपनी समय पर निश्चित, आप कितनी टाइम कीर्तन, आप 2 घंटा करें, 4 जैसे घंटा माना करें कि हम या 10 मिनट करें, हम 45 से 1 घंटे के लगभग पूरा हाँ। फैमिली करता है, जितना कर रहे हैं आप अच्छा उतना ठीक है। तो दोनों को सेम बराबर? हाँ, चलो अभी आप याद कर लो, जब तक थोड़ा सबको अवसर दे दो ताकि सब लोग, पीछे वो भैया खड़े हैं वो खड़े हो जाओ बेटा। अभी आप तो रुकेंगे 2-4 दिन बेटा। हाँ बोलो बोलो, आप बोलो, महाराज बोलिए, आप बोलिए। हम इनसे पूछ रहे हैं बेटा आप रुकोगे अभी 2-4 दिन ना, आप रुकोगे 2-4 दिन अभी? हाँ मैं कल जाऊंगा गुरु जी। चलिए, मतलब आज है पूरे, मतलब इसलिए आज सारे सवाल आज ही कर रहे हैं। ठीक है, अभी एक बार और अवसर देंगे आपको, कोई बात नहीं, बोलो। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर कर लें ताकि सब लोगों को प्रश्नोत्तरी का लाभ प्राप्त हो।